बाढ़ गोलीकांड मामले पर सबसे बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से खबर है। पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर कहा जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। पूर्व विधायक अनंत सिंह से जुड़ी ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बाढ़ गोलीकांड मामले पर यह खबर है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपको बता दें कि इस गोलीकांड में पहले रोशन सोनू की गिरफ्तारी होती है, उनकी कोर्ट में पेशी होगी, लेकिन अब सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है उसमें कहा जा रहा है कि पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर कर दिया है। तो इस पूरे मामले पर आपने देखा किस तरीके से आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगाए गए। अनंत सिंह पर हमला हुआ या कराया गया, इसको लेकर भी लगातार कई सवाल खड़े हो रहे थे। और अब इस पूरे गोलीकांड की बात की जाए तो इस पूरे गोलीकांड में पूर्व विधायक अनंत सिंह ने सरेंडर किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है। हमारे संवाददाता चंदन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदन, आपके पास क्या कुछ अपडेट? जी बाढ़ कोर्ट में अभी अनंत सिंह पहुंचे हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ, और जानकारी मिली है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। पूरी गहमागहमी का माहौल अभी कोर्ट परिसर एकदम पुलिस और लोगों से भरा हुआ है। तो अभी जानकारी मिली है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया और अभी जस्ट मतलब कि वो उनके समर्थक भी बाहर मौजूद हैं और वो अभी मजिस्ट्रेट के पास अंदर गए हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए, जब से ये पूरा मामला संज्ञान में आया, जब से इस पूरे मामले पर खुद अनंत सिंह ने जी बिहार झारखंड पर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में तमाम बातों का जिक्र किया था, लेकिन अब उनका ये सरेंडर करना किस ओर इशारा कर रहा है? तो कहीं ना कहीं उनको भी इस बात का अंदेशा था कि पुलिस एक बड़ी छापेमारी कर सकती है। उनके एक व्यक्ति को भी सुबह गिरफ्तार किया गया था, रोशन कुमार को। तो इस बात का अंदेशा था कि एक बड़ी छापेमारी हो सकती है और उनको गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इसलिए बड़ी संख्या में पुलिस अभी पुलिस ऐसे तो कई थानों की पुलिस अभी बाहर कोर्ट में पहुंच चुकी है और वो मजिस्ट्रेट के सामने अंदर बैठे हुए हैं और बाहर उनके समर्थक यहाँ भीड़ लगाए हुए हैं। पूरी तरह से माहौल यहाँ गहमागहमी का है और लोगों को चेक किया जा रहा है कि कौन कौन लोग यहाँ मौजूद है और पुलिस अभी सामने लोगों को चेक कर रही है उनकी सुरक्षा को देखते हुए। तो लगातार यहाँ पे पूरा व्यस्तता का माहौल, गहमागहमी का माहौल यहाँ देखा जा रहा है। जी चंदन, ये कहे कि कड़ी दर कड़ी ये पूरा मामला खुलता हुआ नजर आ रहा था और ऐसे में तार जुड़ते हुए नजर आ रहे थे। यही वजह है कि विकल्प कहीं ना कहीं अनंत सिंह के पास सरेंडर करने का ही बचा था। जी ये एक उनके लिए एक बेहतर विकल्प है कि उन्होंने खुद कोर्ट में आकर सरेंडर किया। या तो ये होता कि अगर पुलिस वहां छापेमारी करने जाती तो फिर गांव में एक अलग तरह का मैसेज आता, लेकिन अब उन्होंने खुद आकर के यहाँ कोर्ट में सरेंडर किया है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इमेज को देखते हुए इस बात का ख्याल रखा कि हमें कोर्ट में ही सरेंडर करना चाहिए। तो इससे ज्यादा बेहतर है कि छापेमारी के दौरान अगर गिरफ्तार करके पुलिस लाए तो उससे बढ़िया है कि वो कोर्ट में सरेंडर उन्होंने कर दिया है। फिलहाल चंदन, वहां की तस्वीरें क्या कुछ कह रही है? अनंत सिंह समर्थकों के साथ पहुंचे हुए हैं और इससे पहले आपने अपडेट दिया था कि सोनू और रोशन की भी कोर्ट में पेशी होनी है। जी सोनू और रोशन की भी पेशी होनी है, लेकिन हो सकता है कि अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जाए। ग्रामीण एसपी विक्रम सिहाग भी अभी यहाँ पहुंचने वाले हैं। तो अभी ये जानकारी है कि हो सकता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस तो उसके बाद 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास किसी उसको पेश किया जाए। जी बिल्कुल, इस पूरे गोलीकांड का अगर हम जिक्र करें, जिस तरीके से इस पूरे गोलीकांड को घुमाया गया, आरोप प्रत्यारोप लगाए गए, एक के बाद एक बयान सामने आए और अपनी अपनी दलीलें दी गई, लेकिन आखिरकार अनंत सिंह का सरेंडर कर देना। जी तो इस मामले में पुलिस बहुत एक्टिव थी और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन को लेकर भी चूंकि अक्षमता को लेकर सवाल उठने लगे थे, तो पूरा पुलिस महकमा आज सुबह से पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है और कई थानों की पुलिस आज यहाँ पहुंच चुकी है। ग्रामीण एसपी विक्रम से आदमी पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं अपनी जो लगातार उन पे जो सवालिया निशान लग रहा था पुलिस प्रशासन पे, तो इसको कहीं दुरुस्त करने के लिए आज डैमेज कंट्रोल करने का आज पूरी तरह से प्रशासन अलर्ट है और कई जगह छापेमारी की जाने की उम्मीद थी और ऐसे में उनका सरेंडर कर देना, छोटे से का सरेंडर कर देना कहीं ना कहीं एक राहत भरी खबर है पुलिस के लिए भी। और बिल्कुल, क्या अनंत सिंह कोर्ट के अंदर है, कोर्ट के बाहर है? क्या कुछ तस्वीरें फिलहाल? उनके समर्थक बाहर हैं, लेकिन अनंत सिंह जी अभी कोर्ट परिसर के अंदर मजिस्ट्रेट के पास हैं। जी बिल्कुल, यानी कि ये पूरी तरीके से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी या फिर ये कहे कि दबाव कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा था? पुलिस के लिए भी चुनौतीपूर्ण स्थिति थी और अनंत सिंह के ऊपर भी कहीं ना कहीं प्रेशर बन रहा था, यही वजह है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया? जी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पे तो इस बात का दबाव था और उनको लेकर के जो सवाल उठ रहे थे
और सुबह भी आज मुकेश कुमार के घर पर जिस तरह से फायरिंग हुई है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन में सवाल उठने लगे थे और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के लिए आज वो पूरी तरह से सक्रिय नजर आई है। अभी बाहर कोर्ट में अभी सभी थानों की पुलिस लगभग यहाँ पर पहुंच चुकी है। एसडीपीओ और एएसपी राकेश कुमार और एसडीपीओ बख्तियारपुर अभिषेक सिंह दोनों यहाँ मौजूद हैं और ग्रामीण एसपी भी यहाँ पे विक्रम सिंह भी पहुंचने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस को लेकर के जो सवाल उठ रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए छोटे सरकार का सरेंडर कर देना एक राहत भरी पुलिस के लिए भी एक खबर है। जी चंदन, पुलिस के लिए राहत की खबर है, लेकिन क्या अनंत सिंह की मुश्किलें बढ़ेगी सरेंडर करने के बाद? क्या कुछ विकल्प उनके पास बचता है? सरेंडर करने के बाद अब तो वो कोर्ट का ही रास्ता उनके पास बचता है कि वो बेल लेकर के फिर से बाहर आने का प्रयास करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये कोर्ट का ही रास्ता उनके सामने बचा हुआ है। जी चंदन, क्या पॉलिटिकल प्रेशर भी था अनंत सिंह के ऊपर? क्योंकि हम देख रहे थे ये पूरा मामला राजनीतिक रूप ले चुका था और जिस तरीके से सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो एक दूसरे पर हमलावर थे, इस पूरे मामले को लेकर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठाए जा रहे थे, अनंत सिंह पर सवाल उठाए जा रहे थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं पॉलिटिकल प्रेशर असल में जो सोनू ओनू के जो पिता है वो हाईकोर्ट के वकील हैं और उनकी तरफ से ये राजनीतिक साजिश का, चूंकि पिछली बार जो एमपी का चुनाव हुआ था तो उसमें उन्होंने ललन सिंह का समर्थन किया था और छोटे सरकार की पत्नी वो कहीं राजद से थी, तो उन्होंने कहा कि राजनीतिक षड्यंत्र के तहत उनको निशाना बनाया गया और उनकी जो पत्नी अभी उस गाँव की मुखिया है तो उनको राजनीतिक साजिश के तहत उनको मतलब कि उन पर जानलेवा हमला किया गया, उनका ये आरोप था। लेकिन अब ये क्लियर है कि और लोगों को ये अंदेशा हो गया तो कहीं मोकामा में फिर से कहीं वही स्थिति 90 के दशक वाली स्थिति पैदा ना हो जाए। तो इस तरह तमाम आशंकाओं के बीच वो पुलिस को लेकर जो सवाल उठ रहे तो कहीं ना कहीं राजनीतिक साजिश का भी इसमें अंदेशा हो सकता है। चलिए चंदन, आपको शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।